हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट ऑफ जावा, यूनिट 5 जावा सर्वलेट। तो आपने इससे पहले HTML पढ़ा था, अभी हम सर्वलेट्स पढ़ रहे हैं कि सर्वलेट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ सर्वलेट इज़ अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास, राइट। तो जो सर्वलेट है वो आपका जो जावा है उसकी एक क्लास होती है, यूज टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर्स दैट होस्ट एप्लीकेशंस एक्सेस बाय मीन्स ऑफ अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग मॉडल, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, HTML पढ़ा था, राइट। तो उसमें हमने लिसनर्स ये सब कुछ पढ़े थे, पर लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कोई रिक्वेस्ट करें, इनकी कोई क्लाइंट है वो कुछ रिक्वेस्ट करे, तो उसका रिस्पॉन्स भी कुछ आना चाहिए। तो वो कौन देख सकता है, वो सर्वर देख सकता है। तो सर्वलेट में हम क्या करते हैं कि हम सर्वर की हेल्प से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग हो रही होती है। ऑल्दो सर्वलेट्स कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, they are commonly used to create dynamic web content by processing client request and generating responses. तो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो आपका सर्वलेट होता है वो क्या करता है कि अगर आपका जो क्लाइंट है उसने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, राइट, वो कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है, तो उस रिक्वेस्ट के बाद जो वो रिस्पॉन्स करेगा वो सर्वलेट का काम होता है। सर्वलेट का काम बेसिकली यही होता है कि रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स किस तरीके से करवाना है। ये काम किसका है, आपका सर्वलेट का। तो इसलिए हम सर्वलेट को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यानी आपका ये है, आपका किस तरीके से आपका जो प्रोसेसिंग है वो सब कुछ चल रही होती है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा, राइट। आ क्लाइंट सेंड्स एन रिक्वेस्ट टू द सर्वर, राइट। तो आपका एक क्लाइंट है सपोज ए, उसने क्या करा कि एक जो है रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी, राइट। उसने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी आपके सर्वर पे, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सर्वर पे। उसके बाद क्या होता है कि जो सर्वर प्रोसेस करेगा, द सर्वलेट कंटेनर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड इट मैप्स द रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक सर्वलेट बेस्ड on the URL pattern defined in the deployment descriptor web.xml. deployment descriptor web.xml, ये जो है, ये जो web.xml जो आपकी फाइल है, ये आपकी एक जो सर्वलेट की हम क्लास बनाएंगे ना, उसमें ये इंक्लूडेड होती है, राइट। तो ये जितना भी उसने रिक्वेस्ट भेजी है वो सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगी और फिर वो URL पैटर्न में जो भी कुछ डिफाइन हो रखा होगा आपकी web.xml फाइल में, उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट को मैप करेगा। उसके बाद सर्वलेट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। द सर्वलेट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट यूजिंग द सर्विस मेथड विच इंटरनली कॉज द एप्रोप्रिएट मेथड, डू गेट, डू पोस्ट, जो भी कुछ मेथड की ज़रूरत होगी। तो ये काम कहाँ पे चलेगा, यहाँ पर सर्वर से सर्वलेट पर जाएगा। तो सर्वलेट जो है आपका जो सर्विस मेथड है उसकी हेल्प से वो सारी सर्विसेज को कंप्लीट करेगा और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा, आपका रिस्पॉन्स। तो आई होप ये आपको पूरा एक स्टेप समझ आए कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। हमारा HTTP सर्वलेट्स, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आप सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्वलेट्स आर अ क्लास ऑफ जावा सर्वलेट्स दैट हैंडल HTTP स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। तो जैसा कि यहाँ पे इसका नाम ही बता रहा है, HTTP रिक्वेस्ट जो होंगी, ये जो HTTP सर्वलेट्स होते हैं वो जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है वो उन्हीं को ही हैंडल करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ जावा सर्वलेट API एंड आर यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन दैट कैन इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स या HTTP। इससे आप वो सारी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें आपका जो कम्युनिकेशन का मीडियम होगा वो HTTP होगा, राइट। आप जो आपका क्लाइंट है उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, HTTP के करेंगे, आप HTTP के माध्यम से करेंगे, ओके। तो आप ऐसे समझे कि जो सर्वलेट्स होते हैं ना, तो एक सर्वलेट हो गई आपकी क्लास, तो वो सर्वलेट क्लास होती है जेनरिक सर्वलेट्स, जेनरिक सर्वलेट्स। और फिर ये जेनरिक सर्वलेट्स की क्लास होती है आपकी HTTP सर्वलेट, विच वन, HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट्स। और उसके बाद आपका माय सर्वलेट, राइट। सी हियर HTTP सर्वलेट क्लास, दिस इज अ सब क्लास ऑफ जेनरिक सर्वलेट, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड स्पेसिफिकली डिजाइन टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, राइट। इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल कर सके। रिप्रेजेंट्स द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट,
एंड प्रोवाइड्स मेथड टू एक्सेस रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, हेडर्स, कुकीज एंड मोर, राइट। तो जो आपकी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस होती है उसमें जितना भी रिक्वेस्ट का काम है, राइट, जो आपका क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा उसमें वो सारी चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं, राइट। वो कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। वो उनको हेडर्स चाहिए, कुकीज़ चाहिए, जो भी कुछ उनको चाहिए, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में होंगी, आपकी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस में। सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस रिप्रेजेंट्स अ सर्वर्स रिस्पॉन्स, राइट। तो अगर आपका जो क्लाइंट है उसने कुछ रिक्वेस्ट करी है तो फिर सर्वर का क्या रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, किसमें, आपका HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू स्पेसिफाई द रिस्पॉन्स कंटेंट एंड स्टेटस कोड्स, हेडर्स एंड कुकीज, राइट। इसमें वो सारे मेथड्स होते हैं जो भी रिस्पॉन्स देने के लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट, जिनकी हेल्प से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट इंटरफेस में वो सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी की सारी मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें, राइट, आप एक रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकें। नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTTP सर्वलेट्स। सो पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबल है, राइट। रिटन इन जावा, सर्वलेट्स कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद अ कंपैटिबल सर्वलेट कंटेनर। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, बस आपके पास सर्वलेट कंटेनर होना चाहिए। परफॉर्मेंस, सर्वलेट्स रन विद इन द सर्वर्स प्रोसेस, मेकिंग देम फास्टर देन ट्रेडिशनल CGI स्क्रिप्ट्स। देन आपका स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, राइट। यहाँ पे आपकी जो स्केलेबिलिटी है, यानी कि आप कितनी सारी रिक्वेस्ट को एक टाइम पर हैंडल कर सकते हैं, वो बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग होती है। देन आपका इंटीग्रेशन, इजीली इंटरेक्ट विद अदर जावा टेक्नोलॉजीज एंड लाइब्रेरीज, राइट। आपकी जितनी भी जावा की लाइब्रेरीज हैं, अगर आपको आपके प्रोग्राम के लिए चाहिए तो ये उनके साथ बहुत आसानी से मिक्सअप हो जाता है। कौन, आपका HTTP सर्वलेट्स। And आपका यूज केसेस है डायनामिक वेब पेजेस, इट कैन जनरेट डायनामिक कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेस फ्रॉम डेटा सबमिटेड विया HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। सेशन मैनेजमेंट, मेंटेन यूजर सेशन अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, यार ये आपका सेशन ट्रैकिंग में आ जाता है, कुकीज़ वगैरह सेंड करने वाला, ये उसमें सब काम होता है। बैकएंड सर्विसेज, प्रोवाइड बैकएंड सर्विसेज फॉर वेब एप्लीकेशन सच एज इंटरेक्टिंग विद डेटाबेसेस। आप सर्वलेट्स की हेल्प से डेटाबेसेस को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप आपके सेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, जिसके आपका कोई क्लाइंट है वो कितने टाइम से है यहाँ पर, कितने टाइम से एक वेब पेज पर काम कर रहा है, वो सब आप सेशन मैनेजमेंट और या फिर HTTP सर्वलेट से कर सकते हैं। किससे, HTTP सर्वलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये यूज केसेस हैं आपके HTTP सर्वलेट्स के, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज केसेस, राइट। देन यहाँ की सर्वलेट की लाइफ साइकिल, राइट। तो सबसे पहले होती है लोडिंग। लोडिंग में क्या होगा, तो जो आपका सर्वलेट कंटेनर है, यहाँ पे सभी अभी हम अपाची टॉमकैट यूज़ करेंगे, राइट। तो ये सर्वलेट कंटेनर है। लोड द सर्वलेट क्लास व्हेन इट फर्स्ट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट और ड्यूरिंग सर्वर स्टार्टअप इफ कॉन्फ़िगर टू डू सो, राइट। तो आप जिस तरीके से हम अपने जो IDs हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सेटअप करते हैं अपने सर्वर का, राइट। तो उस टाइम पर आप लोड कर रहे होते हैं अपने सर्वर को। दिस इज व्हाट दैट मीन्स, द सर्वलेट कंटेनर लोड्स द सर्वलेट क्लास, राइट। जब आप सर्वर को सेटअप करते हैं उसके बाद आप सर्वलेट कंटेनर को वहाँ पर लोड कर रहे हैं, तो दिस इज अ लोडिंग प्रोसेस। देन आपका इंस्टेंशिएशन, द सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास। एक तो अभी आपने क्लास को यहाँ पे कॉल किया है, हमने किसको कॉल किया है, आपकी क्लास को। उस क्लास की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर एक इंस्टेंस बनाएंगे आपके सर्वलेट का, जिस पे हम काम करेंगे, राइट। तो इसको ये जितना भी प्रोसेस है ना, ये आपका एक ही स्टेप में होता है, पहले वाले स्टेप में। फिर उसके बाद है आपका सेकेंड, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन, इसको वही आपका इनिट मेथड है ये आपका। तो इसमें क्या हो रहा है, द कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड ऑफ द सर्वलेट वंस ड्यूरिंग द सर्वलेट्स लाइफ साइकिल। इसका वही सिस्टम है जो कि मैंने आपको पहले भी लाइफ साइकिल्स पढ़ाई थी, तो वही आपकी लाइफ साइकिल इसमें भी फॉलो हो रही है कि इनिट मेथड जो है एक ही बार कॉल होता है। उसका मतलब है कि अभी जो है आपका वो कॉल हो गया, अभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। This method is used to perform any initialization tasks such as resource allocation or ring configuration parameters, right? तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चाहिएंगी आपके सर्वलेट को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसको लोड करवाई जा रही हैं। इनिट मेथड जैसे ही कॉल होता है तो उसमें जो सर्वलेट है उसको जो भी चीज़ें लगेंगी अपना सारा प्रोसेस करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसको लोड करवाई जाएंगी, उसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करवाए जाएंगे। आफ्टर दैट योर थर्ड स्टेप इज रिक्वेस्ट हैंडलिंग।
अभी रिक्वेस्ट आ रही है, सर्विसेज आ रही है, वो सर्विसेज दे रहा है, राइट, वो सर्विसिंग स्टेट में है। एवरी टाइम द सर्वलेट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट द कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड, दिस मेथड डिटरमाइंस द टाइप एंड कॉल्स द एप्रोप्रिएट मेथड, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्विसिंग स्टेट में ये काम कर रहा है यहाँ पर। देन आपका डिस्ट्रक्शन, अभी वो खत्म हो गया, अभी वो डिस्ट्रॉय हो गया। द सर्वलेट कंटेनर कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट इंस्टेंस फ्रॉम सर्विस, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिलीज रिसोर्सेज सच एज क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शंस और क्लीनिंग अप एनी एलोकेटेड रिसोर्सेज, राइट। तो अगर आपका सर्वलेट का काम खत्म हो गया है, अभी आपको सर्वलेट से कोई नीड नहीं है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको खत्म कर दें। डिस्ट्रॉय करने से जितने भी डेटाबेस के साथ कनेक्शंस होंगे वो सब हट जाएंगे, जितने भी आपको रिसोर्सेज एलोकेटेड कर दिए होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, मतलब कि सब कुछ ओवर हो जाएगा, अभी आप कुछ काम नहीं करोगे। अगर आपको काम करना है तो उसको आपको दोबारा से इनिट करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, राइट। हमारा अनलोडिंग अ सर्वलेट, राइट। तो इस तरीके से आपने अपना जो सर्वलेट है उसको डिस्ट्रॉय किया, तो उसके बाद आपका जो आपने एक सर्वलेट क्लास जो आपने क्रिएट करी थी उस क्लास को भी आपको अनलोड करना होगा। जैसे कि आपको याद है, हमने सबसे पहले आपकी जो सर्वलेट क्लास है वो यहाँ पर लोड करी थी, तो इसके बाद अब हमको इसको अनलोड भी करना होगा। तो फिफ्थ स्टेप में हम वही कर रहे हैं कि हमारी जो सर्वलेट क्लास है उसको हम अनलोड भी करेंगे, राइट, अनलोड भी करेंगे। तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम लोग अपने सर्वलेट का। सबसे पहले लोड करवाएंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोडेड, राइट। तो फिर उसके बाद आप अपना इनिट मेथड को कॉल करेंगे और इस अपना इनिट मेथड को कॉल करेंगे और इस इनिट मेथड की हेल्प से आपका जो सर्वलेट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो अब इनिशियलाइज हो गया। क्या हो गया, वो अभी इनिशियलाइज हो गया। और इसके बाद किस में चला जाएगा, आपका सर्विसिंग स्टेट में, राइट। तो ये अभी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा, तो ये सर्विसिंग स्टेट में चला गया। अभी इसके बाद आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड। बाय यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यू कैन राइट कि अभी ये कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रॉयड स्टेट में है, राइट। और फिर इसके बाद ये आपका अनलोडेड स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अनलोडेड स्टेट में। तो ये आप कर सकते हैं आपके शटडाउन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, शटडाउन की हेल्प से। आप इसको स्टार्टअप करेंगे तो आप इसको फिर से लोडेड की कंडीशन में ले जाएंगे। तो दिस इज अ होल सीन ऑफ योर सर्वलेट। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका एक ट्रांजिशन डायग्राम है। आपका जो सर्वलेट होती है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, किस किस तरीके से वो लोड होती है, इनिशियलाइज होती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है, फिर अनलोड होती है। तो ये सारा उसका डायग्राम है कंप्लीट। अपने किसी भी ब्राउज़र पर आ जाएं, एक्लिप्स डाउनलोड को सर्च करें, राइट। और जो सबसे पहला वाला आपका पोर्टल आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड पैकेज पर क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ आपके सामने होगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एंटरप्राइज वाला है, एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर, हम इसको डाउनलोड करेंगे, राइट। विंडोज़ के लिए हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं एंड यू जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द जिप फाइल और वो वहाँ पर आप देखें कि डाउनलोडिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, राइट। अपनी एक आईडी डाउनलोड कर ली। अभी आप यहाँ पे सर्च करेंगे अपाची टॉमकैट डाउनलोड, राइट। तो सबसे पहले ही आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आपका टॉमकैट 10 वर्जन को आप डाउनलोड करेंगे। उसकी भी जिप फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे। आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग 64 बिट या किसका भी आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोनों चीज़ें डाउनलोडिंग चल रही हैं। हमारा टॉमकैट डाउनलोड हो गया। अभी हम इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन एंड एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर। आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना हो। तो आपका टॉमकैट जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है अभी। नाउ आई विल एक्सट्रैक्ट माई एक्लिप्स। Just click on this and extract to select the folder wherever you want to extract this. Then it's just extracting, so it is working. It will take some time. It is extracted. Just clicking in this. It is asking कि आपको कहाँ पे ये डायरेक्ट करना है, तो I'm just launching it now. इंटरफेस खुलेगा आपके सामने एक्लिप्स का। चीज़ें हैं, विंडोज़ है, एडिटर, एप्लीकेशन, सो आइकन, सो व्यू। आपको जो भी व्यूज़ यहाँ पर डालने हैं आप वो डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट्स टू डू। क्लिक करेंगे आपका सर्वर सेट करने के लिए और यहाँ से आप अपाचे पे क्लिक करेंगे और हमारा जो वर्जन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे
एंड वी आर हैविंग 10.1 सर्वर द नेक्स्ट क्लिक करके, और यहाँ से आपका जहाँ पर भी अपाचे हो सकने के लिए इस पूरे फोल्डर को आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको फिनिश कर देंगे और आपका जो सर्वर है वो अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट करके देखेंगे। इसको अलाउ कर दें, जो जो भी कुछ मांग रहा है आपसे। यहाँ पर ऐसे स्टार्टेड सिंक्रोनाइज लिखा हुआ आपको आ जाएगा, मतलब कि स्टार्ट हो गया। सेटअप करने के बाद आपका सर्वर्स वगैरह को, तो यहाँ के बाद यहाँ पर स्टार्टेड जब आ जाए, सब कुछ सेटअप करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, राइट। तो यहाँ पर हेयर एंड देन फाइल, और उसके बाद आप न्यू पर जाएंगे और उसके बाद आपका डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट को आप खोलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रखना है। आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट सर्वलेट, राइट। और इसके बाद ये आपका, यही आपका टारगेट रन टाइम है, राइट। आपका जो आपने सर्वर लोड किया था, दिस इज़ व्हाट। और उसके बाद आप फिनिश पर क्लिक नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, आप इसको चेक कर देंगे ताकि ये आपका क्रिएट आपको मिले, राइट। उसके बाद आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रिएट हो गया और कुछ इस तरीके का आपको सारा इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद जब आप SRC में जाएंगे, मेन में जाएंगे, वेब ऐप में जाएंगे, वेब इन्फो में जाएंगे, उसके बाद आपका ये वेब XML, ये वही है जो हमने क्रिएट करवाया था। तो इसमें जितनी भी आपकी XML वाला पार्ट था वो सब कुछ है, राइट। तो XML वर्जन आपको दे रखा है, वेब ऐप आपको दे रखा है, उसके बाद आपका XML, ये सारी चीज़ें वर्जन वगैरह सब कुछ इसमें आपको दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे जो जकार्ता लिखा है, इससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, जावेक्स, JAVA और X। अभी जावेक्स की जगह पर क्या यूज़ हो रहा है, जकार्ता। बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर जावेक्स भी लिखा हुआ होता है, पर लेकिन अभी हम क्या यूज़ करें, जकार्ता, ठीक। अभी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप जावा रिसोर्सेज में जाएंगे, SRC मेन में आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी एक नई क्लास क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम देंगे अपनी क्लास का, तो आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट ओवर है और उसके बाद आप इसको फिनिश कर देंगे। तो ये आपका पूरा कोड है जिसकी हेल्प से हम लोगों को ये जो हेलो वर्ल्ड है ये आपको जो है प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा आपका जो वेब पेज है उस पर। तो उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट करी हैं, ये सारी लाइब्रेरीज। उसके बाद आपका ये क्लास है, तो इसमें हमने वॉइड डू गेट फंक्शन है, ये ओवरराइड फंक्शन है, राइट। अब जब आप इसको लिखेंगे ना, प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट, तो ये अपने आप इसको एक तरीके से सजेस्ट करेगा कि आप इसको यूज़ करें, राइट। तो उसके बाद आप इस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ से क्रिएट करें, रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट HTML प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, आप आउट डॉट println, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट। तो लेट मी जस्ट रन दिस। राइट, आई एम टेलिंग इट कि ये वाला सर्वर आपको यूज़ करना है और उसके बाद फिनिश। सो सी आपको हेलो वर्ल्ड ये आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो ये इसी की वजह से कि यहाँ पर ही हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, आप यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे, जस्ट हेलो लिखेंगे और फिर से इसको रन करेंगे। तो ये आपको हेलो यहाँ से प्रिंट होकर के आएगा। इज योर कोड विच विल हेल्प यू टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। तो सबसे पहले हमने अपना इंपोर्ट करी हैं चीज़ें, इंपोर्ट java.io एक्सेप्शन, राइट। हम इसमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, दिस वन। और उसके बाद आपने आपका जो HTTP सर्वलेट है उसको एक्सटेंड किया है, राइट। और फिर उसके बाद हमने आपका जो डू गेट फंक्शन है उसको ओवरराइड किया है, ओके। और उसके बाद आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे, राइट। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट HTML, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो टेक्स्ट HTML में होगा। और प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो एक सर्वलेट है उस पर HTML को एम्बेड कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से उसमें अपनी HTML लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पूरी HTML लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रिंट नहीं होंगी स्क्रीन पे, राइट। जो एक सिंपल HTML का कोड होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से कोड होता है, पर लेकिन प्रिंट क्या होता है, बस ये हेडिंग 1 प्रिंट होगी और ये पैराग्राफ प्रिंट होगा। तो सर्वलेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, राइट। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। सो रन एज,
सी हेलो वर्ल्ड और दिस इज अ सिंपल सर्वलेट एग्जांपल डिस्प्लेइंग HTML कंटेंट। तो बिल्कुल यही जो है प्रिंट हो रहा है जैसे कि HTML में होता, राइट। जैसे यहाँ पर ये HTML है तो फिर ये ऐसा डायरेक्टली प्रिंट होना चाहिए, पर लेकिन नहीं, ऐसा प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक HTML का जो कोड है वो किस तरीके से प्रिंट करवाया जाता है सर्वलेट में, ये वो वाला सेशन है। सर्वलेट पे ना HTML भी क्रिएट कर सकते हैं, तो जो भी आपने सीखा था आप उस सबको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो बिल्कुल उसी तरीके से रन होगा जैसे कि वो वहाँ पर होता था। बात करते हैं आपके सेशन ट्रैकिंग की। तो सेशन ट्रैकिंग क्या होती है? जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि सेशन ट्रैक करना, कि मतलब कि कितनी देर से आप चला रहे हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट आपकी हैं। तो ये सारे काम हम किस में करते हैं? सेशन ट्रैकिंग में। तो सेशन ट्रैकिंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू मेंटेन स्टेट एंड ट्रैक यूजर इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट इन अ वेब एप्लीकेशन बिकॉज HTTP is a stateless protocol. Each request from the same client is treated as a new request. Are you getting my point? कि आपका जो क्लाइंट है, सपोज ए क्लाइंट है, वो जितनी बार भी रिक्वेस्ट करेगा आपके सर्वर से उतनी बार उसको एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक न्यू रिक्वेस्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। Okay, so session tracking allows you to remember information about a user, such as login credentials, preferences, or items in a shopping cart as they navigate different pages, right? तो आपके पास अगर सेशन ट्रैकिंग होगा तो उसकी हेल्प से आपको पता होगा कि आपका जो यूज़र है वो किस किस पेज पर जो है नेविगेट करता है, क्या क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या चीज़, क्या एड्स उनको दिखाने की ज़रूरत है, राइट। और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, राइट, जैसे कि आपने एक बार लॉगिन कर दिया किसी पेज पर, राइट, फिर उसके बाद वो लॉग्ड इन ही रहता है। ओके, जब तक आप उसको लॉग आउट ना करो वो लॉग्ड इन ही रहता है। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए भी आपका सेशन ट्रैकिंग जो है हेल्पफुल होता है, कि अगर आपने लॉगिन कर दिया, राइट, क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है HTTP, तो वो भूल जाएगा कि इन्होंने लॉगिन किया था, तो वो आपसे दोबारा से लॉगिन मांगेगा। तो इट विल क्रिएट अ ब्लंडर, राइट। आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये दोबारा दोबारा क्यों मुझसे लॉगिन मांग रहा है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। तो दैट्स वाई आप सेशन ट्रैकिंग की हेल्प से क्या करते हैं कि वो ब्लंडर क्रिएट नहीं होता। सो यहाँ पर है आपका मेथड्स ऑफ सेशन ट्रैकिंग। सबसे पहले कुकीज़, राइट, ये खाने वाला कुकीज़ नहीं है। तो स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड एंड सेंड विद एवरी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, राइट। एक छोटे छोटे पीसेज होते हैं डेटा के, राइट, वो आपका जो क्लाइंट होता है ना, जैसे कि आपका जो ए है उसकी साइड पर ही ये स्टोर रहेंगे, राइट। और जैसे ही वो एक नई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो उसके साथ जाएंगे। सो कुकीज़ आर वाइडली यूज फॉर सेशन ट्रैकिंग, राइट। तो उसमें जो डेटा होता है ना वो यूज़र का ही डेटा होता है, मतलब कि उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं कि उसका ये क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ये सब के कुकीज़ में होता है। तो जैसे कि वो आपने उसने एक बार रिक्वेस्ट भेजी आपके सर्वर को, राइट? तो उसके जो जितने भी लॉगिन्स वगैरह सब सर्वर के पास चले गए, राइट? अभी उसने दोबारा से भेजी, तो जो कुकीज़ थे ना, वो अभी सर्वर के पास जाएँगे, राइट? कि ये वही वाला यूज़र है, इसको सेम डेटा दिखाओ। ओके, उसके बाद है आपका HTTP सेशन। द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रैक सेशन इन सर्वलेट्स यूजिंग द HTTP सेशन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस होता है, राइट, एक क्लास होती है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, आपका जो ट्रैकिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। देन है आपका URL रीराइटिंग, अपेंडिंग सेशन इन्फॉर्मेशन टू द URL इफ कुकीज़ आर डिसेबल्ड। अगर कुकीज़ नहीं होंगे, राइट, पहले आपने देखा होगा कि आप जब वेब पेज को सर्च करते हैं तो वो परमिशन मांगता है कुकीज़ की, राइट। अगर आप अलाउ कर देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो वहाँ पे URL रीराइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। वो जो URL है उसको अपेंड करता रहेगा टाइम टू टाइम। देन आपका हिडन फॉर्म फील्ड्स, स्टोरिंग सेशन डेटा इन हिडन फील्ड्स विद इन HTML फॉर्म्स, राइट। कहीं तो वो HTML फॉर्म्स जो होता है ना उसके अंदर कहीं हिडनली आपका जो डेटा है वो छुपा करके रखेगा, कि ये उस और उसकी हेल्प से वो आपका जो सेशन है उसको ट्रैक करता रहेगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, इनको क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दिस इज अ होल concept of session tracking. So now I'm writing steps of session tracking. So I'm just writing steps, और उसके बाद आपका सेशन ट्रैकिंग के हम यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, अ न्यू क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका न्यू क्लाइंट है उसने जो है सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करी है, राइट। तो उसने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करी है आपके पास सर्वर पे। तो अभी इसके पास कोई सेशन आईडी कुछ भी नहीं है, ये एक नई रिक्वेस्ट है, राइट। तो फिर यहाँ पे कोई इसकी सेशन आईडी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो एक सेशन बनाएगा और उसको एक नई सेशन आईडी दे देगा, राइट। तो यहाँ पर जो सर्वर है वो क्या करेगा, आपका एक सेशन आईडी बनाएगा और जो आपका क्लाइंट है उसको क्या दे देगा, एक सेशन आईडी दे देगा, राइट। तो हम जस्ट सेटिंग सेशन आईडी, तो उसके पास अभी क्या हो गई, एक सेशन आईडी हो जाएगी, राइट। तो अभी हम इसको क्या कहेंगे कि जो सेशन आईडी है आपके अभी न्यू स्टेट में है, राइट। तो अभी ये न्यू स्टेट में है क्योंकि अभी जस्ट वो क्रिएट हुई है, राइट। यू कैन चेक सेशन डॉट इज न्यू that whether a given session is a new session or a older session,
राइट। तो फिर जो सर्वर है वो उसको क्या करेगा, अपना जो क्लाइंट है उसको सेशन आईडी के साथ एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो यहाँ पर ये जो क्लाइंट है ये क्या करेगा, आपको जो है एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, किसको, अपने क्लाइंट को, विद इट्स आईडी, विद सेशन आईडी। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अभी क्लाइंट जो है उसके पास उसकी आईडी हो गई है, क्लाइंट के पास उसकी सेशन आईडी मिल गई है उसको। तो अभी क्या होगा कि क्लाइंट जो है अभी उसको ये सेव करके, उसको अपनी सेशन आईडी मिल गई है, वो इसको क्या करेगा, सेव कर लेगा, ताकि वो फ्यूचर में इसको यूज कर सके। इस टाइम पे क्लाइंट को पता चलेगा कि हाँ, कुछ सेशन नाम की भी चीज़ है जो कि पिक्चर में होती है। राइट। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो कोई और रिक्वेस्ट भेज रहा है। राइट। तो जो क्लाइंट है अभी वो एक और रिक्वेस्ट भेजेगा। राइट। तो अभी जो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, इस बार वो खाली रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, उस रिक्वेस्ट के साथ साथ उसकी आईडी भी जाएगी। राइट। तो सर्वर के पास उसकी रिक्वेस्ट के साथ साथ उसकी आईडी भी जाएगी। और अभी फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जो आपका सर्वर है वो अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा, और आपका जो सर्वर है वो अपना जो क्लाइंट है उसको रिस्पॉन्स करेगा। राइट। अपने क्लाइंट को, और इस बार वो उसकी जो आईडी है उसको भी चेक करेगा। राइट। जो आपका सर्वर है वो चेक करेगा सेशन डॉट इज न्यू फंक्शन से कि क्या ये नया सेशन है, ये पुराना सेशन है। अगर ये पुराना सेशन है तो वो चेक करेगा कि उसके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी रिक्वेस्ट उसने भेज रखी हैं, वो सबको उसने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, वो सारी चीज़ें ये सब देखेगा। और ये जो स्टेप है 3 से लेके 5 वाला जो स्टेप है ये रिपीट में चलेगा जब तक कि आपका ये सारा कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक आपका जो सेशन है वो क्लोज नहीं हो जाता। राइट। सेशन जो है वो आपका क्लोज नहीं हो जाता, तो तब तक ये तीनों स्टेप्स क्या हैं आपके, चलते जाएंगे। राइट। रिपीट में चलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ सेशन ट्रैकिंग। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है कि आपका जो सर्वलेट है वो CGI से बेहतर कैसे है। राइट। तो CGI क्या है, अभी तो हमें वो भी नहीं पता। तो CGI की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉमन गेटवे इंटरफेस। व्हाट? कॉमन गेटवे इंटरफेस। लेट मी जस्ट राइट दिस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ये आपका पहले यूज़ किया जाता था वे इंटरफेस। राइट। तो सर्वलेट्स और CGI जो हैं ये दोनों ही आपका जो है डायनेमिक वेब कंटेंट को क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं। राइट। आप इनकी हेल्प से आपका जो डायनेमिक वेब पेज है उनको क्रिएट कर सकते हैं। पर लेकिन जो सर्वलेट है ना, वो आपका CGI से ज़्यादा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है। राइट। तो दैट्स वाई वी ऑल आर यूजिंग सर्वलेट्स नाउअडेज। राइट। सो परफॉर्मेंस के वाइज अगर देखा जाए तो जो सर्वलेट है वो JVM पे चलता है, और उसके जितने भी मैनेजमेंट होती है वो सर्वलेट के कंटेनर के अंदर ही होती है। राइट। तो दे आर लोडेड वंस एंड कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट यूजिंग थ्रेड्स। राइट। उनको बस एक बार लोड किया जाता है। राइट। लोडेड वंस, और उस फिर वो बहुत सारी जो रिक्वेस्ट होती हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं, उनको वो हैंडल कर सकते हैं। वहीं CGI जो है वो क्या होता है, CGI जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई नई रिक्वेस्ट आएगी ना, तो वो एक नई चीज़ ही क्रिएट होती है ना, बार बार एक बार आपका एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। सर्वलेट की तरह नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हर बार ही एक न्यू प्रोसेस जो होता है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस हो जाएंगे, ये दिमाग पे बर्डन बढ़ जाएगा। ओके। तो सर्वलेट्स जो होते हैं वो मल्टी थ्रेडेड आपको प्रोवाइड करते हैं ना, मल्टी थ्रेड से वो काम करते हैं। दे कैन हैंडल मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। राइट। वो बहुत सारी रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। वहीं जो CGI होता है वो हर बार एक नया रिक्वेस्ट, हर बार एक नया ही प्रोसेस क्रिएट करता है नई रिक्वेस्ट पर, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। राइट। तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग हो सकती है, पर लेकिन यहाँ पर नो मल्टी थ्रेडिंग। राइट। तो CGI जो होता है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर हर बार एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है। सर्वलेट्स के बारे में आपको पता है, लाइफ साइकिल आपने सर्वलेट की देखी है। उसमें क्या होता है कि एक बार आपका क्रिएशन हो गया। राइट। आप पहले एक बार क्रिएट कर देंगे, वन टाइम क्रिएशन। राइट। और फिर उसके बाद जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए आप तब उसको डिलीट कर सकते हैं ना, तो इसमें वन टाइम क्रिएशन होता है। वहीं तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज जो हैं वो एक बार आपको सौंपे जाएंगे और आप उनको यूज़ करें, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए आप मुझे मेरे रिसोर्सेज लौटा दें। वहीं CGI जो होता है, क्योंकि ये बार बार नई रिक्वेस्ट क्रिएट, हर एक नई रिक्वेस्ट पे एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बार बार वो लोड करवाएगा, तो उससे मेमोरी का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगा। राइट। तो यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो सर्वलेट्स जो होते हैं उनको आप
जावा में लिखते हैं, राइट, तो उसको आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही समझें, क्योंकि जावा जो है वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो उसमें जो भी चीज़ लिखी जाएगी तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपने आप ही हो जाएगी। वहीं जो CGI है उसको आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, राइट, पाइथन में आप उसको लिख सकते हैं, बट उनकी जो पोर्टेबिलिटी है वो खाली उस लैंग्वेज पर ही डिपेंड करती है, वो कितनी जगह पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और उस वेब ब्राउज़र पे जिस पर आपको चला रही हैं। ओके, तो जो आपका सर्वलेट्स होता है, क्योंकि वो जावा का ही है, तो वो जावा से इंटीग्रेट बहुत अच्छे से हो सकता है, राइट, वो जावा की और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे बहुत अच्छे से आपका जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है ना, मतलब कि वो JSP से, JDBC से, सबसे बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है। वहीं जो आपका CGI है वो इंटीग्रेशन नहीं दिखाता, राइट, नो इंटीग्रेशन, तो वो जावा से या फिर ऐसी कुछ भी टेक्नोलॉजी से वो इंटीग्रेशन नहीं दिखाता है। सर्वलेट है वो आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट, आप उसमें आपका डेटा सिक्योर रहेगा। वहीं जो CGI है उसमें आपको मैनुअल सिक्योरिटी देनी होगी। कैसी सिक्योरिटी? वहाँ पे आपको मैनुअल सिक्योरिटी देनी होगी, राइट, जो कि कभी-कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। जो सर्वलेट होता है उसमें बहुत सारी स्टैंडर्ड फाइल्स अवेलेबल हैं, राइट, जिनकी हेल्प से आप अपना जो कोड है उसको डेवलप कर सकते हैं। वहीं जो CGI है उसमें स्टैंडर्ड चीज़ें बहुत कम है, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यही इनके बीच का जो है कंप्लीट डिफरेंस था, राइट। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सर्वलेट्स आर फास्टर, राइट, ड्यू टू देयर मल्टी थ्रेड नेचर। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो सर्वलेट जो होता है वो एक टाइम पर बहुत सारी रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो सर्वलेट जो है जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट है उनको ऑप्टिमाइज करता है। एक ही टाइम पे वो बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक बार क्रिएट हो जाता है और पूरा काम फिनिश करके फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। प्लेटफॉर्म्स, तो सर्वलेट्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, आप उनको हर किसी प्लेटफॉर्म पर रन करवा सकते हैं। इंटीग्रेशन, तो जो सर्वलेट्स हैं वो जावा के जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन दिखाते हैं। सिक्योरिटी, जावा के पास बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है। ईज़ ऑफ डेवलपमेंट, सर्वलेट्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से अपना जो डेटा है, अपना जो वेब पेज है उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वलेट। अगर कुछ भी रह गया हो, छूट गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट, आई विल ट्राई टू हेल्प you out. So wait for the next video. Until then, code yours.